अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फ़ित्रह व अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। काबिल एहतराम उलमाए किराम, बुज़ुर्गान दीन, नौजवानान मिल्लत, थोड़ी देर के लिए चंद अहम बातें जो हमारी ज़िंदगी की हैं, हमारी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, उसको बताना है। दुनिया में अल्लाह ताला ने हमको जो नेमतें दी हैं, उन नेमतों में बहुत सी नेमतें हैं। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को गिनाओ ना चाहते हो तो गिना नहीं सकते, इतनी नेमतें हैं। उसमें से एक नेमत हमारे घरों में जो है वो बहुत बड़ी नेमत है, वो औलाद की नेमत है। अल्लाह ताला जिसको औलाद अता करता है, ये बहुत बड़ी नेमत है। अगर आपकी फैक्ट्री चल रही है, आपकी दुकान चल रही है, आपके पास जायदाद है, आपके पास घर हैं, आपके पास फ्लैट्स हैं, कार है, बंगला है, सब नेमत है। लेकिन आपकी सारी नेमतों में सबसे कीमती नेमत अगर कोई चीज़ है तो अल्लाह ताला ने हमको अता किया है, वो औलाद है। अगर हमारी औलाद को कुछ हो जाए, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। बच्चा बीमार हो जाए, घर में हॉस्पिटल लेकर जाए, एक मुतवस्सित दर्जे का आदमी है, उससे डॉक्टर कहता है कि इसके ऊपर 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए खर्च आएगा, वरना बच्चा मर जाएगा। लोग अपनी जायदाद बेच देते हैं, अपना माल बेच देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, कर्जदार होने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपने बच्चे की जान की हिफाजत के लिए सब कुछ करते हैं। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह ताला ने जो हमको नेमत दी है वो बहुत बड़ी नेमत है, औलाद की। अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया की नेमतों में आप उनकी दुआएं देखेंगे तो किसी नबी ने जायदाद नहीं मांगी, बड़े बड़े बंगले नहीं मांगे, घर नहीं मांगे, औलाद के लिए दुआ की। रब्बी हबली मिनस सालिहीन व बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, ऐ अल्लाह मुझे नेक औलाद में से औलाद
कुरान मजीद में दुआएं मौजूद हैं। सहाबा किराम के बारे में आता है, रात के अंधेरे में उठकर तहज्जुद के वक्त अल्लाह के सामने तड़प तड़प के दुआ मांगा करते थे। अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता था कि वो अकेले में क्या दुआ मांगा। वो रात की दुआ है, अल्लाह अपनी इतनी पसंद आई, अल्लाह ताला ने उस दुआ को कुरान में रिकॉर्ड किया ताकि क़यामत तक के आने वाले इंसानों को मालूम हो कि ये दुआ क्या करे। सहाबा किराम के बारे में 2 दुआएं कुरान में नकल की। रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गराम इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। ऐ हमारे रब, हमको बचा लीजिए, हटा दीजिए हमसे जहन्नम के अज़ाब। जहन्नम का अज़ाब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाला है। उसी तरह से जो दुआ मांगते, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। क्या हमारे रब, हमें अता कीजिए हमारी बीवियों में और हमारी औलाद में ऐसी औलाद जो हमारे आंखों की ठंडक बने, और अल्लाह हमको मुत्तकियों का इमाम बना दे। तो सहाबा औलाद की दुआ करते थे। जिनके घर में औलाद नहीं है उनसे जाकर पूछो कि औलाद की कीमत क्या है। अब मैं आपको शायद यहाँ पर आज जो ये बयान हो रहा है इसकी ऐलान भी हुए होंगे, दावतनामा भी दिया होगा। अगर मौलाना दावतनामे में ऐसा लिखे होते, तुमकुर से बैंगलोर से एक मौलाना आ रहे हैं, मौलाना खालिद बेग साहब, ईशा के बाद यहाँ पर बयान होता और बयान के बाद जितने लोग बयान में शरीक हो रहे हैं उन सब के लिए वो अपने हाथ से कुछ डायमंड्स लेकर आ रहे हैं और बयान के बाद सबको क्यू में खड़ा करके कौन कौन शरीक हुआ सबको एक एक डायमंड देने वाले हैं। और एक डायमंड की कीमत करोड़ों डॉलर है और ला रहे हैं। अगर ऐसा ऐलान मौलाना लिख के कर देते आज क्या आलम होने वाला है। मगरिबी में ईशा के लिए आके बैठे रहते लोग। थोड़ा सा पुलिस का भी निजाम होता है कि भाई ट्रैफिक को रोकने के लिए इसलिए कि डायमंड मिलने वाला है। और हकीकत ऐसी होती कि बयान होता और हम डायमंड लाते, जितने लोग शरीक हुए उन सबको कहते कि भाई अब क्यों में खड़े हो जाओ, हज़रत मौलाना उबैदुर रहमान साहब के हाथों आपको डायमंड दिया जाने वाला है। मैं बेंगलुरु से लेकर आया, मुझे भी कहीं से किसी ने दिया है, खजाना मिला है। और सबको खड़ा करके सबके हाथ में एक डायमंड देते, हकीकत में देते और ये कहते कि देखो ये डायमंड है, इसको लेकर जाना, इसकी कीमत मार्केट में करोड़ों डॉलर है, लेकिन अभी यह तराशा हुआ नहीं। इसकी कीमत तराशने के बाद इसकी कटिंग करने के बाद इसकी कीमत बनने वाली है। याद रखना कि किसी अच्छे जौहरी के हाथ में देकर इसको तलाश नहीं कराना, कहीं ऐसा ना हो कि तराशने के वक्त ये टूट ना जाए।
चटक ना जाए, फट ना जाए। अगर खुदा ना खास्ता ये टूट गया, ये फट गया, तो फिर इसकी कीमत संग्रेजे की भी नहीं। तो आप सोचो, मैं वो देता, आपको लेकर जाते, क्या क्या उम्मीदें लेकर जाते, रास्ते में जाते जाते बिल्डिंगें भी देख के लेके जाते थे कि कौन कौन सी खरीदनी है, कारों का कलर भी देखते हुए जाते कि कौन सी खरीदनी है, मेरे ऊपर कौन सा खर्च है वो अदा हो जाएगा, दीनदार होकर तो खानदान में किस किस को देना है वो भी काम करते हुए जाते हैं। अब लेकिन देखते कि कौन से जौहर को देना। कोई कहे कि मैं तराश के देता हूं, उसके हाथ को ना देते, बल्कि देखते जो दावा कर रहा है कि मैं तराशूंगा, उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड को चेक करते कि ये वाकई काम को जानता है या नहीं जानता है, इसको तराशना आता है या नहीं आता है, कहीं ऐसा ना हो कि टूट ना जाए। और एक माहिर जौहरी के हाथ में ले जाकर देते, उधर घर में खातून जन्नत जिक्र अस्कार में बैठी रहती कि अल्लाह कहीं चटक ना जाए, अल्लाह कहीं टूट ना जाए। और आप उस जौहरी के हाथ में देकर आपकी तस्बीह लेकर खड़े रहते, अल्लाहुम्मा सल्ली कहीं ऐसा ना हो तो टूट ना जाए। अब एक अच्छे जौहरी को दिया, उसने बहुत अच्छे अंदाज से तराशा, आपको वो डायमंड मिल गया, बाकी मार्केट में जाकर सेल किया तो करोड़ों रुपए में बिक गया, तो आपकी खुशी का आलम क्या होगा। मस्जिद में मेहराब के सामने ईशा की नमाज पढ़ने के बाद उलमा के सामने कुरान और हदीस की रोशनी में कहता हूं, खुदा पाक की कसम, अगर किसी माँ और बाप के गोद में अल्लाह ने कोई औलाद दी है तो वह औलाद हीरे से भी ज्यादा कीमती है। अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मौलूद यूलद अलल फितरा, हर बच्चा जो दुनिया में पैदा होता है वो नेचुरल और फितरी सलाहियतें लेकर पैदा होता है, उसके अंदर एक अजीम इंसान बनने की सलाहियत होती है, वो दुनिया में एक अजीम इंसान बनने की सलाहियतें लेकर आता है। लेकिन बात यही है कि जब उसे तराशा जाता है तब बनता है, अगर उसको तराशा नहीं गया तो संग्रेजे की भी कीमत उसकी नहीं होती। वअब्वाहु युहव्विदानिही और युनस्सिरानिही और युमज्जिसानिही, उसके माँ बाप हैं उसको यहूदी बना देते हैं, उसके माँ बाप हैं जो उसको नस्रानी बना देते हैं, उसके माँ बाप हैं जो उसको मजूसी बना देते हैं। अगर हमारे घर में औलाद है, आमतौर पर लोग फैक्ट्रियों पे मेहनत करते हैं, दुकानों पर मेहनत करते हैं, अपना वक्त जायदाद बनाने में मेहनत करते हैं और ख्याल नहीं करते कि घर के अंदर जो औलाद है उस पर मेरी क्या मेहनत हो रही है। माँ बाप को, अनपढ़ माँ बाप के बारे में नहीं बोल रहा हूं, पढ़े लिखे माँ बाप के बारे में बता रहा हूं। 80% 90% माँ बाप को अपने बच्चों की तरबियत करना नहीं आता, अपने बच्चों को जाया करते हैं। प्यारे बच्चे, अजीम इंसान बनने वाले बच्चे, उनकी तरबियत करना, पेरेंटिंग नहीं आती। हम बच्चों पर मेहनत नहीं करते, हम गाले मिट्टी पर मेहनत करते हैं। फैक्ट्रियों पर मेहनत करना, जायदाद पर मेहनत करना, तिजारत करना सब ठीक है, वो जरूरत है हमारी,
लेकिन उससे ज्यादा मेहनत हमें जरूरत है कि अपनी औलाद पर करें। तो औलाद पर मेहनत क्या करना है, किस तरह की मेहनत करना है, क्या है मेहनत, हमें मालूम होना है कि ये हीरा है, इस हीरे को कैसा तराशा जाता है, इस हीरे को कैसे बनाया जाता है, मालूम ना हो तो सीख कर करने की जरूरत है। जैसे हम तिजारत सीख कर करते हैं, एक फैक्ट्री डालते हैं तो सीख कर करते हैं, एक चाय बनाना है, एक चाय की बगैर सीखे बना नहीं सकते, तो एक अजीम इंसान अपने घर के अंदर सीखे बगैर कैसे बना सकते हैं। हम अपने बच्चों को लेते हैं, कुछ तसव्वुरात हैं, बिल्कुल ख्याल नहीं करते हम किस स्कूल में उसको लेकर जाकर दाखिला करा रहे हैं, किस जौहरी के हाथ में दे रहे हैं, किसके हवाले कर रहे हैं, ये क्या बनेगा, हमारा गोल क्या है बच्चे के सिलसिले में, हमारा मकसद क्या है, हमारा तसव्वुर क्या है, कुछ नहीं। चंद मकसद क्या होता है, कुछ कमाने वाला बन जाए, कुछ नौकरी वाला बन जाए, ये निकाल देंगे। हमारी क्या आपका क्या रिकॉर्डिंग पे आपका हाथ आ रहा, कुछ खाने वाला बन जाए, लाइव बताइए नहीं आ रहा है, दूसरे फोन पे चेक कर लिया। कैसे बनाना है, ये बहुत कीमती चीज हम जाया कर रहे हैं कि अगर अनपढ़ लोग जाया कर रहे नहीं, पढ़े लिखे लोग जाया कर रहे। इसलिए मस्जिदों में जगह जगह पेरेंटिंग के सिलसिले में, ये पेरेंटिंग कैसे होती है, किस तरह से बच्चों की तरबियत होती है, इस पर बात करने की जरूरत है। अगर आपने अपने बच्चे को बनाने पर मेहनत कर दी, कितने साल मेहनत करने की जरूरत है, अल्लाह ताला हमको समझने की तौफीक नसीब फरमाए। देखिए, आपका जो बच्चा है, जो माँ बाप बनाने की फिक्र करते हैं, अजीम जिनके घरों में अजीम औलाद पैदा होती है, अजीम कितने लोग हैं। मेरे उस्ताद थे, शेख थे, हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना होगा। वो हम लोगों से कहते थे कि देखो, 3 चीजें की तमन्ना न करो, वो 3 चीजें तुम नहीं बन सकते हो। बाकी दुनिया में कौन कौन सी पोजीशन है, क्या क्या है, समझ लो, सब कुछ तुम बन सकते हो। 3 चीजें कौन सी हैं? तुम खुदा नहीं बन सकते, वो खालिक है, तुम मखलूक हो, ये नहीं बन सकते। दूसरा, अब कोई माँ बाप ये तमन्ना ना करे कि मेरे घर में नबी पैदा होगा, कि नबी नहीं बन सकते, इसलिए कि आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब कोई नबी क़यामत तक आने वाला नहीं। तीसरा, तुम सहाबी नहीं बन सकते इस वक्त, इसलिए कि सहाबी उसको कहते हैं जो ईमान की हालत में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आंखों से देखा। 1444 साल हो गए। इसके अलावा बैठकर सोच लो, दुनिया में क्या कौन सी पोजीशन है। जिस माँ के गोद में बच्चा आया, वो बच्चा जिसमें से कोई दरवाजा बंद नहीं है, सब कुछ बनने की सलाहियत है तुम्हारे बच्चे में। लेकिन बनाने की तरीका आना, बच्चा खुद बनता नहीं है, पहले
मरहले में माँ बाप बनाते हैं, बाद में बच्चा बनता है। जो दुनिया में अजीम इंसान पैदा हुए उनके माँ बाप कहां से बनाना शुरू करते जानते हो? एक है प्री नाटल साइकोलॉजी, एक पोस्ट नाटल साइकोलॉजी। बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ, निकाह किया, वहां से औलाद की फिक्र शुरू होती है। हमको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से फिक्र करने की क्या करवाई, तालीम दी। या हम ऐसी औरत से शादी करें जिससे औलाद, वो औलाद पैदा हो जो अजीम हो। फिर शादी होने के बाद आपस में मिल रहे हैं, दुआ सिखाई। मैं 30 साल से चाइल्ड साइकोलॉजी पर मुताला करता हूं। 30 साल से शायद कोई दिन होता जिस पर 1-2 पेजेस पढ़े बगैर सोता। आपको मैं बता रहा हूं साइकोलॉजी की बात कि एक माँ बाप आपस में मिल रहे हैं, दुआ सिखाएगी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निब शैतान मा रज़क़तना। कि अल्लाह हम दोनों मिल रहे हैं, हमको हमसे शैतान को दूर कर दे, और अल्लाह इसके बाद हमको जो औलाद नसीब होने वाली है उससे शैतान के असरात से उसको बचा दे। कहां से फिक्र शुरू हुई? फिर माँ के पेट में इस्तिक़रार होता है बच्चे का, माँ हामिला होती है, उस वक्त वो माँ को फिक्र होती है, वो बाप को फिक्र होती है कि मेरा बच्चा माँ के पेट में पल रहा है, उसकी उस वक्त कैसी तरबियत करना। कहा कि उस वक्त माँ खुश रहेगी, बच्चा पैदा होगा, माँ टेंशन में रहेगी, और बच्चे के अंदर भी उसके वो असरार पैदा होते हैं। माँ जिक्र अस्कार में रहेगी, घर के अंदर जिक्र अस्कार का माहौल होगा, तो बच्चा जो पैदा होगा वो जिक्र अस्कार के मिजाज लेकर पैदा होगा। जिस तरह के जज्बात तुम्हारे होंगे वो जज्बात लेकर पैदा होगा। ये जो बात मैं अभी बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं कि दीन में बताई गई है, इस वक्त सही बहुत तरक्की कर गई है। आज मॉडर्न साइकोलॉजी के लोग बता रहे हैं कि जिस तरह के जज्बात तुम्हारे होंगे बच्चे के ऊपर उसी के असरात पड़ेंगे। से लेकर 13 साल तक, और दूसरा लेवल 13 साल से लेकर 19 साल तक। 19 साल के बाद अब बनने की उसकी रफ्तार खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। अब यहां से बच्चा बनता नहीं है, जो बन गया है उस पर वो काम करता है। 20 साल से लेकर 35 साल तक की उम्र एनर्जेटिक उम्र है, ये काम की उम्र है, ये बनने की नहीं, बन गया, ये काम की उम्र है। 35 हो गए, 40 पर पहुंचा, हम अपनी जिंदगी को पता नहीं क्या समझते हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर आपको समझाता हूं, समझ लो। सूरज तुलू हुआ, चढ़ता है, चढ़ता है, चढ़ता है, 12 बजे कहां पहुंचता है? सर पर। 12 o'clock नून हो जाता है, 12:30 बजे अब चढ़ता है नहीं, चढ़ता रुक गया। अब क्या होता है? ढलता है, जवाल हो गया, ढलता है, ढलता है, ढलते चला जाता है, और फिर जाकर गुरूब हो जाता है। तो इस वक्त की जो इंसानों की उम्र है उसमें ये टाइमलाइन क्या है जानते हो? बच्चा पैदा
लगा हुआ, चढ़ता है चढ़ता है चढ़ता है, 35 ईयर्स को पहुंचा, नून हो गया उससे। 36 ईयर्स से गिरना शुरू होता है, 40 साल हो गए, उसकी उम्र की जोहर की नमाज का वक्त हो गया। इसकी जोहर की नमाज का वक्त, 50 साल हुए, असर की नमाज का वक्त शुरू हो गया। 50 से लेकर 60 साल तक, घबराओ नहीं जल्दी, 60 हो गए, असर खत्म हो गई। अब मगरिब जो है जाने में थोड़ा जल्दी हो जाती है, गर्मी में रत्ती देर से होती है। इतनी जिंदगी है, माने तो भी यही है, नहीं माने तो भी यही है। मानो तो भी यही है, नहीं मानो तो भी यही है। 40 साल हो गए, अब भी बड़ी बड़ी बातें करते रहता है। 40 साल की, जैसे खाने की दुआ है, सोने की दुआ है, कपड़े पहनने की दुआ है, बाहर दरवाजे से बाहर निकलने की दुआ है। 40 साल हो गए तो भी एक दुआ है। कितने लोगों के 40 हो गए? हाथ उठाओ, बाकी पूरे आपको नौजवान दिख रहे हैं, डरो नहीं, हाथ उठाओ। 40 साल हो गए, हाथ उठाए, दुआ पढ़नी थी। सहाबा ये दुआ पढ़ लेते 40 साल। दुआ क्या है जानते हो? रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व नअमल सालिहन तर्ज़ाह व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैक। कुरान ने कहा कि जब वो जवान हो जाता है, वो बलगा 40 सना, और 40 साल को पहुंचता है, तो ये पढ़ता है, कहता है, मेरे रब, रब्बी औज़िअनी, मुझे तौफीक अता फरमा दे, अन अश्कुरा निअमतक अल्लती, मैंने जिंदगी कर ली कि मैं शुक्र अदा करूं तो नेमत तो आपने मेरे पर किया और मेरे माँ बाप पर किया। वास्लिह ली फी ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरी औलाद का मसला है, अब मेरी औलाद की इस्लाह फरमा दे। इन्नी तुब्तु इलैक, ये 40 साल में जो गुनाह किए माफ फरमा दे अल्लाह, मैं तौबा करता हूँ, जाने की तैयारी करता है। यहाँ 70 हो गए तो जाने की तैयारी नहीं होती। सहाबा किराम के बारे में लिखा है कि 40 साल हो जाते थे तो वो बहुत ज्यादा इबादत की तरफ मायल होने लगते थे। दुनिया में जिंदगी इतनी है। अब आप बच्चे की उम्र क्या होती है? हम छोटा छोटा बच्चा बोलते हैं, अभी छोटा बच्चा है, अभी छोटी बच्ची है। छोटी कहां है? 3 साल के बाद आपने उसकी तरबियत शुरू की तो 3 साल बहुत लंबे हो गए। 10 साल के बाद सोच रहे हैं तो और लंबे हो गए। पैदाइश से लेकर 13 साल तक ये पहला स्टेज होता है बच्चों के बनाने का। अब बनाना कितना है, क्या बनाना है, उसकी एक मिसाल देता हूं तो अल्लाह ताला आपको तौफीक अता फरमाए। 10,000 स्क्वायर फीट की एक लैंड यहां पर इनकी भी है, उसी के बगल में इनकी भी है और उन्हीं के बगल में और एक मौलाना की भी है। 3 जमीनें हैं और तीनों की 10-10 हजार स्क्वायर फीट की लैंड है। अब तुम्हारी बात है कि तुम इसमें क्या बनाना चाहते हो, पहले नियत करो।
एक ने नियत की कि मैं शीटों वाला ये घर इसमें बना देना है, उसमें वो भी बनेगा। एक ने नियत की कि मैं 5 मंजिला इसमें एक इमारत बनाना है, वो भी बन जाएगा। और एक ने नियत की मुझे इसे 12 मंजिला एक इमारत बनाना है, वो भी बन जाएगा। लेकिन तीनों का फाउंडेशन अलग पड़ेगा। जिसने शीटों का घर बनाया उसको फाउंडेशन में बहुत मेहनत करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। फाउंडेशन छोटा सा पड़ेगा और घर जल्दी बन जाएगा। दूसरा 5 मंजिला बना रहा है तो उसका फाउंडेशन थोड़ा बहुत अंदर डालना पड़ेगा, और जो 12 मंजिला है उसको और ज्यादा अंदर डालना पड़ेगा। 12 मंजिले वालों की इमारत नजर नहीं आएगी और फाउंडेशन में अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाएगा। इतना खर्च हो जाएगा कि इसने जो घर बनाया था ऐसे 4 घर बन जाएगा। जो शीट वाला घर वाला है शुरू में देख कर कहेंगे कि बेवकूफ है, अभी खोद रहा है। मेहनत उसमें ज्यादा है। 5 मंजिला इमारत की मेहनत उससे थोड़ा सा कम है और इसमें कोई मेहनत नहीं है। अब जब फाउंडेशन डालोगे 10-12 मंजिलों की इमारत में बहुत नीचे डालोगे, बहुत मजबूत डालोगे। अब उसके बाद 12 मंजिला इमारत बन जाएगी, खड़ी हो जाएगी। तुमने फाउंडेशन कमजोर डाल दिया और पूरा डालने के बाद तुम्हें एहसास हुआ कि मुझे 12 मंजिला इमारत बनाना है, ख्वाब है तो नहीं बनेगी, बनाने जाओगे तो गिर जाएगी। बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे गोद में एक बच्चा आया, अब तुम तय करो कि तुम्हारे बच्चे को क्या बनाना है, वो तुम्हारे हाथ में है। तुम गोल सेट करो कि मेरे बच्चे को कहां तक लेकर जाना है। सिर्फ तमन्ना करने से काम नहीं चलेगा, गोल सेट करना और उसके बाद मेहनत करना। तुमने गोल सेट किया कि मेरे बच्चे को उस बुलंदी पर लेकर जाना, कोई गलत गोल सेट नहीं किया। दुनिया में जो दूसरे बन चुके हैं वैसे ही तुम्हारा भी बच्चा बनने वाला है। तुमने कहा कि मेरा बच्चा निजामुद्दीन औलिया बनना है, कोई दरवाजा बंद नहीं है। मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बनना है, कोई दरवाजा बंद नहीं है। शेख अब्दुल कादिर कीलानी रहमतुल्लाह अलैह बनना है, कोई दरवाजा बंद नहीं है। कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना है, दरवाजा बंद नहीं है। जो भी तुम बनाना चाहते हो वो बनाने के लिए दरवाजा बंद नहीं है। लेकिन देखना कि हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बनने के लिए उनकी वालिदा ने और उनके बाप ने जब वो पैदा हुए उस वक्त क्या मेहनत की थी। 13 साल तक वो मेहनत तुम भी करोगे तो तुम्हारा बच्चा भी बन जाएगा। मेहनत ना करो, उसका गोल सेट ना करो, काबतुल्लाह का पर्दा पकड़ कर भी दुआ करोगे, अल्लैसा लिल-इंसानि इल्ला मा सअ। अल्लाह ने एक उसूल तय कर दिया यहाँ पर, मेहनत नहीं करो, तमन्ना करते रहो, यहाँ पर उतना ही मिलेगा जितना तुमने मेहनत की। तो 13 साल जो बच्चे के हैं ये उसकी जिंदगी के फाउंडेशन के हैं। अफसोस की बात हम इसको जाया कर देते हैं। जो कुछ बनना है उसका फाउंडेशन 13 साल के अंदर पड़ जाता है। और दूसरा मरहला 13 साल से लेकर 32 साल तक ये इमारत के बनने का है। 32 साल के बाद बनने का जमाना खत्म हो गया, अब उसमें जाके रहना शुरू हो जाओ, अब उससे काम लेना शुरू हो जाओ। फाउंडेशन कैसे डाला जाता है, क्या बनाना है, क्या करना है,
5 बच्चे, आजकल तो वो बोलना ही मुश्किल हो गया है, 5 बच्चे। मेरे वालिद को 10 है और मुझे 5 है। अब तो ऐसा बोलना है तुम्हारे घर में 2 है। V2 पहले ट्रकों के पीछे लिखा आता था, V2 आवर्स टू बोलते, अब फिर वो गया, अब हम पढ़ते रहे V2 आवर्स 1। अब जगह जगह लिखते हुए आ रहे हैं, हम 2 हैं तो तीसरे की क्या जरूरत है। यही ऐश करो, मस्ती करो और दुनिया से चले जाओ। खैर, हमारे घर में भी ना करो। कितनी देर तक? हाँ चलिए, 9:30 तक कहला ना, आराम से करो, बोले तो आराम सबका गड़बड़ हो जाएगा। इंशाल्लाह 5-10 मिनट आगे पीछे खत्म करते हैं, तो चीजें अहम बताएंगे। तो हम बता रहे थे 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे भी एक तरह नहीं होते। हम लोग अपने बच्चे के बारे में गोल कैसे सेट करते हैं? सबसे पहले गोल सेट करना सीखना कि कैसे गोल सेट करना है। मेरे बच्चे को क्या बनाना? पढ़े लिखे लोगों को नहीं आता। जिनके घरों में बच्चे हैं, सबको बुलाकर पूछो कि भाई क्या बनाना चाहते हो बच्चे को? 2 वर्ड याद है तुम लोगों को। कौन से 2 वर्ड याद है? एक वर्ड ये है कि क्या बनाना चाहते हो भाई? क्या याद है भाई? पहला क्या बनाना चाहते हो? बोलो क्या याद है? डॉक्टर। मिस हो गया तो इंजीनियर। ये डॉक्टर इंजीनियर बोलने वाला को ना डॉक्टर पता है ना इंजीनियर पता है। उसके अलावा समझते हैं कि दुनिया नहीं है, तरक्की की जगह नहीं है। डॉक्टर बनाना गलत नहीं है, अच्छी चीज है। ऐसा नहीं कि मैं आज आकर डॉक्टर नहीं बनाना बोलता, लेकिन ये समझना कि मेरे बच्चे को क्या बनाना चाहते हो, सब मिलकर चाहते डॉक्टर। मिस हो गया इंजीनियर। पहले सबसे पहले गोल सेट करो कि तुम्हारा बच्चा क्या बनता है। जो तुम बनाना चाहते हो बच्चा वो नहीं बनता। अल्लाह ताला ने उसे एक मकसद के लिए पैदा किया है। सबसे पहले समझना कि ये क्या बन सकता है, इसको क्या बनाना। जितने भी बच्चे हैं दुनिया में पैदा हुए, मेरे घर में 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे एक तरह नहीं होंगे। देखो ये थंब इंप्रेशन है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से आप ऊपरा देखिए, आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर यहाँ तक देखने में सबकी लकीरें नजर आ रही हैं। एक का थंब इंप्रेशन एक से मैच नहीं हुआ है। आंखों की अंदर पुतली नजर आ रही है, अगर आप सफेद अंदर एक लेंस नजर आ रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक किसी का मैच नहीं हुआ है। भेजा कभी निकालो, देखे होंगे भेजा, खाए भी होंगे। एक लेफ्ट हेमिस्फीयर है, एक राइट हेमिस्फीयर है। देखने में रिंकल्स नजर आते रहते हैं। सबका भेजा एक नजर आता है। और आपको बोलता हूं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक किसी का मैच नहीं हुआ है। तो पहले ये समझ लो कि जो इंसान पैदा हो रहा है वो इस तरह से नहीं पैदा हो रहा है जैसे हमारी फैमिलियों में माल बनता है कि हमने एक
कोई डिजाइन बनाया, उसकी डाई बनाई और 2000 पीसेस का आर्डर दिया और एक डाई में 2000 पीस मार कर क्या कर दिया गया, भेज दिया गया। तो ऐसा नहीं हुआ है कि अल्लाह ताला ने 21वीं सदी के लिए हिंदुस्तान में हैदराबाद के लिए इतने पीसेस एक तरह के मार्केट पैदा करके भेज दिया, चाइना के लिए ये डिजाइन के पेड़ पैदा करके भेज दिया, ऐसा नहीं है। इस दुनिया में इंसान का बच्चा जो पैदा हुआ है, हर बच्चा पूरी दुनिया के इंसानों के मुकाबले में यूनिक पैदा हुआ है। अल्लाह ने यूनिक बनाया है, उसको कुदरत का शाहकार बनाकर भेजा है, एक ही तरह से पैदा किया है। हर बच्चा बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब अगर उसको ब्रॉडली क्लासिफिकेशन करोगे तो बच्चे के अंदर सलाहियतें होती हैं, इंटेलिजेंसीज होती हैं, डिफरेंट इंटेलिजेंसी के बच्चे होते हैं। हर बच्चे की सोच अलग, बात करने का तरीका अलग, सीखने का तरीका अलग, पढ़ने का तरीका अलग, हर एक अलग अलग। इस पर जो नफ्सियात के माहिरीन हैं, साइकोलॉजी के माहिरीन हैं, इस पर बहुत स्टडी की और कहा कि अगर ब्रॉडली क्लासिफिकेशन किया जाए तो 8 तरह के इंटेलिजेंसी के बच्चे होते हैं। कोई इंटरपर्सनल होता है, कोई इंट्रापर्सनल होता है, कोई लिंग्विस्टिक होता है, कोई लॉजिकल मैथमेटिकल होता है, कोई म्यूजिकल इंटेलिजेंसी का होता है, कोई स्पैशियल इंटेलिजेंसी का होता है। दूर कर दो, ठीक मुझे को बता दो। तो अभी ठीक है, कोई स्पैशियल इंटेलिजेंसी का होता है, कोई नेचुरल इंटेलिजेंसी का होता है। हर बच्चा अलग होता है। इंटरपर्सनल बच्चा है, छोटा बच्चा है, देखते हो कि वो हर एक से दोस्ती करता है, उसे अकेला रहना नहीं होता, वो हर एक के साथ हर एक के मूड में इंटरफेयर करता है। उसके 3-4 दोस्त जरूर होंगे, फौरन ग्रुप बना लेता है। एक इंट्रापर्सनल बच्चा है, उसको ग्रुप में रहना पसंद नहीं है, अकेले में रहना, जिसको हम बोलते हैं बहुत शरीफ है, बोलते शरीफ नहीं है वो, उसकी एक इंटेलिजेंस है कि वो अकेले में काम करना चाहता है। ना ये बच्चा गलत है ना वो बच्चा गलत है, इसकी तरबियत का तरीका अलग है, उसकी तरबियत का तरीका अलग है। एक बच्चा लॉजिकल मैथमेटिकल है तो वो बच्चा लॉजिकल सोचता है, मैथमेटिकल सोचता है। ऐसा बच्चा साइंस में, मैथ्स में, पढ़ने में, रीजनिंग में बहुत अच्छा रहता है। एक बच्चा लिंग्विस्टिक है, उसकी जबान बहुत अच्छी होती है, अगर उसको ऐसा उस्ताद मिल जाए तो बेहतरीन राइटर बन जाता है, बेहतरीन स्पीकर बन जाता है, जबान पर खमाहिर बन जाता है, म्यूजिकल इंटेलिजेंसी का है। देखते बच्चा भी नाच पढ़ रहा था, कोई बच्चा क्या खूबसूरत नाच पढ़ रहा था, मजा आ रहा था। आप मुझसे कहें कि इतनी बड़ी तकलीफ कर रहे हैं आप, एक नाच पढ़ के दिखा मौलाना बोला, तो मैं अगर नाच पढ़ना शुरू करूं तो फिर आप बोलेंगे आप खत्म करके तकलीफ शुरू कर दी। क्या मतलब, क्या मैं कमजोर हूं? क्या मैं कमजोर नहीं हूं, मेरे अंदर मैं म्यूजिकल इंटेलिजेंसी में डोमिनेट नहीं हूं। वो क्या बहुत सही है? क्या ऐसा नहीं है, अल्लाह ने उसको म्यूजिकल इंटेलिजेंसी में डोमिनेट किया है। आप स्कूलों के अंदर मदरसे चलाते हो, स्कूल चलाते हो, वो जो नात पढ़ते बच्चे, नज़्में पढ़ते, पढ़ने में कमजोर रहते, आप हमेशा डांटते रहते, पढ़ता नहीं है,
करता, वो नहीं करता, सब बोलते रहते हैं। लेकिन जब जलसा होगा तो उसी को लाके खड़ा करते और उन्हें पढ़ने के बाद उसी से तुम्हारे मदरसे का काम होता है। तो अल्लाह ताला ने हर एक की अलग अलग इंटेलिजेंसी रखा है। माँ बाप को सबसे पहले समझना है मेरे बच्चे के अंदर कौन कौन सी इंटेलिजेंसी में मेरा बच्चा डोमिनेंट है। चलो एक सवाल मैं करता हूँ, उसका जवाब देना, देखें कि आप लोग कितने इंटेलिजेंट हो। हैदराबाद में बहुत इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, आप लोग जवाब दें। हॉर्स एंड कैमल, घोड़ा और ऊंट। मैं एक घोड़े को और एक ऊंट को डेजर्ट में ले जाकर रनिंग रेस का मुकाबला करा दिया, कौन जीतेगा? ऊंट। हॉर्स कहने वाले हाथ उठा। अब मैंने डेजर्ट में ऊंट का, हॉर्स का और कैमल का रनिंग रेस का मुकाबला करा दिया, तो ऊंट फर्स्ट आ जाएगा। घोड़े वाला समझेगा कि मेरा घोड़ा बहुत कमजोर है, घोड़ा समझेगा कि बहुत कमजोर घोड़ा मेरा है, घोड़ा समझेगा कि मैं कैमल के मुकाबले में बहुत कमजोर हूं। दूसरे दिन मैंने इसी घोड़े और इसी हाथ को तुम्हारी फील्ड में लाकर रनिंग रेस का मुकाबला करा दिया, आज कौन जीतेगा? हॉर्स। और अब ऊंट वाला ऊंट को पीटे, कल तो बहुत अच्छा दौड़ा, आज हार गया तो आज कमजोर है। बात समझ लो, ना हॉर्स कमजोर है ना कैमल कमजोर है। अल्लाह ताला ने दोनों को अलग अलग जगह के लिए पैदा किया है। कैमल के फूट का डिजाइन अल्लाह ने फ्लैट बनाया है ताकि वो रेगिस्तान की रेत में धंसे थे, और घोड़े के टाप ऐसे बनाया है ताकि वो पत्थर और सब जमीन पर चल सके। तुमने ले जाकर जिस घोड़े को जमीन और पत्थर के लिए पैदा किया, उसको रेगिस्तान में दौड़ा कर उसकी स्किल देखनी चाहिए, और जिस ऊंट को रेगिस्तान के लिए पैदा किया उसको पहाड़ पर दौड़ाने की कोशिश की। और समझा कि मेरा ऊंट कमजोर है, मेरा घोड़ा कमजोर है। ना घोड़ा कमजोर है ना ऊंट कमजोर है, गलत डिसीजन तुमने लिया और उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया। इसी तरह लोग, हमारे बच्चों के माँ बाप गलत फैसले करते हैं, गलत रास्ते ढूंढते हैं, अपने बच्चों को समझ नहीं पाते। नानी बोलकर बढ़ गई कि डॉक्टर बनना है, अब नानी की चक्कर में इसको ले जाकर डॉक्टर बनाना चाहा, भाई उसका वो उसमें डोमिनेंट नहीं है। आप जाना चाहते हो साइंस की स्ट्रीम में, तो अगर बच्चा लॉजिकल मैथमेटिकल है, अगर बच्चा स्पेशल इंटेलिजेंस का है, उसमें डोमिनेंट है, दौड़ते हुए नजर आएगा। अगर एक बच्चा लिंग्विस्टिक है, आप उसको आर्ट्स में लेकर जाओ, उसको एक अच्छा राइटर बनाओ, बनेगा। आपको तय करना है, पहले समझना है अपने बच्चे के बारे में, मेरे बच्चा कौन सी इंटेलिजेंसी में डोमिनेंट है, उसको समझकर तय करना पड़ेगा कि इसको किस रुख पर लेकर जाना है। नंबर 1। नंबर 2, फिर देखना है कि सिर्फ इंटेलिजेंसी में डोमिनेंट होने से बच्चा नहीं बनेगा। जैसे एक मोबाइल है, मेरे मोबाइल के अंदर वीडियो लेने की भी सलाहियत है, पिक्चर लेने की भी सलाहियत है, बात करने की भी सलाहियत है, उसके अंदर
कई तरह के सॉफ्टवेयर इनबिल्ट हैं, सारे सॉफ्टवेयर उसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन अगर मैं उन सॉफ्टवेयर को यूज करूंगा तो काम आएंगे, यूज नहीं करूंगा तो मेरे पास वो सॉफ्टवेयर होने के बावजूद भी वो फोन मेरे लिए एक खिलौना बन के रह जाएगा। सबसे पहले मुझे जानना है कि मेरे फोन के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, फिर लेने के बाद उसका इस्तेमाल करना, फिर इस्तेमाल भी सही होना। अगर मेरे पास वीडियो का सॉफ्टवेयर है तो मैं वीडियो लूंगा, काबतुल्लाह का वीडियो लूंगा तो भी वो वीडियो ले लेगा, एक गंदा वीडियो ले लूंगा तो भी ले लेगा। ऐसा नहीं होगा कि काबतुल्लाह का वीडियो तो वो सेव कर लेगा, गंदा वीडियो लेते ही वो फट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हारे हाथ में है कि उस जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर मौजूद है उसको तुम कैसे इस्तेमाल करते हो। इसी तरह एक बच्चा है, छोटी सी मिसाल देता हूं मैं, आपका बच्चा म्यूजिकल इंटेलिजेंसी में डोमिनेंट है, उसको अच्छा कारी बनाओ, बनेगा। कारी शेख सुदैस, उनकी आवाज से आप मुतासिर होते हो। फिर मैं भी कुरान पढ़ता हूं, सुदैस के मुताबिक पढ़ते हैं, मैं भी तजवीद के मुताबिक पढ़ता हूं। मैं कुरान पढ़ूंगा तो तजवीद के खिलाफ नहीं पढ़ूंगा, सही कुरान पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। जैसे सुदैस पढ़ेंगे वैसे ही मैं भी तजवीद से पढ़ूंगा। लेकिन मुझे तजवीद तो आती है, लेकिन अल्लाह ने मुझे म्यूजिकल इंटेलिजेंसी नहीं दी है, वो आवाज नहीं दी है जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को मिली थी। वो आवाज उनको मिली है, आवाज जैसे चाहे उठा सकते हैं। अब उनको म्यूजिकल इंटेलिजेंसी में वो डोमिनेंट है। उनके माँ बाप उनको कुरान पे लगाए, कुरान पढ़ेंगे, नाक पर लगाए, नाक पढ़ेंगे। अगर उनके माँ बाप गलती कर लेते, इस पर ना लगाते, तो वो खामोश ना होते, वो गाने गाते, वो सिंगर बनते। तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हारे बच्चे को म्यूजिकल इंटेलिजेंसी है तो उसको कारी बनाना है या उसको एक नाखा बनाना है। अगर नहीं तुम उसको माहौल दोगे, वो खामोश नहीं बैठेगा, रास्ते में चलने वाले चलते चलते उन गानों को सुनेगा। और वो तुमसे डर, अगर तुम आलिम भी होगे, तुम्हारे सामने अब्बा के सामने गाना मुश्किल दिख रहा है तो छुप छुप कर गाएगा, छुप छुप कर सुनेगा, वो खामोश नहीं बैठेगा। तो अब इस इंटेलिजेंसी को सही इस्तेमाल करना और गलत इस्तेमाल करना तुम्हारे हाथ में। अब एक अच्छा उस्ताद उसको मिला, एक सही उस्ताद उसको मिला, तो वो बच्चा बन जाता है। सब कुछ था, उसको उस्ताद नहीं मिला, तुमने ये गलत उस्ताद के हाथ में दे दिया, वो खत्म हो जाता है। बहुत से बच्चे, इसके अलावा एक और एक बात बताता हूं, हमें देखना, हमारा बच्चा शरीर है, उसका बच्चा बहुत अच्छा है, मेरे घर में बच्चा शरीर है, ये शरीर बोल बोल कर बच्चों को शरीर बना देते हैं। मेरा बच्चा शरीर है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरा बच्चा रीडिंग नहीं करता है, कुरान नहीं पढ़ता है, उसके अंदर इंटरेस्ट कम है, ऐसा नहीं होता है। जो बच्चा तुम्हारा पढ़ रहा है, हो सकता है कि वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है, उसको कुछ बीमारी है। आप सोचो, मैं यहाँ आया तो आप में से किसी ने कहा कि मौलाना ये बयान के बाद आपको एक पहलवान से मिलना है। कौन पहलवान भाई? कहा कि हमारे पास ये मोहल्ले में पहलवान साहब हैं, वो 10 आदमियों के साथ पहलवानगिरी करके एक साथ पटक देते हैं, इतनी ताकतवर है। मैंने कहा कि भाई ऐसा है, जरूर मिला। अब आप लेकर गए मुझे तकरीर के बाद पहलवान साहब के घर। पहलवान साहब बिस्तर पर पड़े हुए हैं, उठ नहीं पा रहे हैं।
मैंने कहा कि तुम तो कहे थे कि 10 लोगों को पटकेगा, खुद उठ नहीं पा रहा है। नहीं बोला ना, कसम खुदा की 10 आदमी को पटकता है। आज इसको बुखार आ गया है, इसकी वजह से उठ नहीं पा रहा है। आपको एक और पता होगा। अब उसके बाद बुखार की गोली दी, अब बुखार ठीक हो गया 3 दिन के बाद। अब वाकई गया तो देखा कि वो पहलवान वाकई 10 को पटकता है। उसको वो ताकत मौजूद थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए एक डिसेबिलिटी आई थी उसको। कौन सी? ये बुखार थी, जिसकी वजह से वो अपनी सलाहियत को नहीं दिखा पा रहा। हम क्या समझे? बेकार आदमी है, इसके अंदर कुछ ये ऐसा नहीं है। बिल्कुल इसी तरह आपका बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन क्लास में रीडिंग नहीं कर पा रहा है, क्लास में रीडिंग नहीं कर पा रहा है, या आपका बच्चा एक जगह बैठता नहीं है, कभी वो पटक दिया, कभी ये पटक दिया, स्कूल से फोन आ रहा है, वो क्लास में बैठता नहीं है, घर के अंदर एक जगह बैठता नहीं है, ये फोड़ दिया, वो फोड़ दिया। हम समझते हैं ये कमजोर है। बच्चा कमजोर नहीं है, हमें मालूम नहीं है। जिस तरह से बुखार जिस्मानी बीमारियां होती हैं, नज़ला हो गया, बुखार हो गया, सब ऐसा नफ्सियाती बीमारियां भी होती हैं, साइकोलॉजिकल बीमारियां होती हैं। हो सकता है वो बच्चा डिसलेक्सिया का शिकार हो, डिस्ग्राफिया का शिकार हो, डिस्कैल्कुलिया का शिकार हो। एक बीमारी है, आमतौर पर ज्यादा होती है, आजकल तो और ज्यादा हो रही है। ADHD है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब हम इसको शरीर बोलते हैं। वो बीमारी है तो आपका बच्चा वर्क नहीं कर रहा है। 6 महीने, 4 महीने, 1 साल उस पर मेहनत करने से ठीक हो जाता है और बच्चा इंटेलिजेंट हो जाता है। जिन बच्चों को हम शरीर बोलते हैं, एक जगह नहीं बैठ पा रहे, उसको लोच दिया, वो फोड़ दिया, ये तोड़ दिया, अब उसको ले लेकर बच्चे को घूमते रहते, मेरा बच्चा शरीर है, शरीर है, वो तावीज डालने का आया। लोग हमारे पास आते हैं कि नाम का असर होता ना, बोले हजरत शायद ये रहेगा, इसका नाम हमने सिकंदर रख दिया था, इसलिए सिकंदर ही दिखा रहा है, तो इनका नाम क्या कलंदर रख दो क्या हुआ? अब कलंदर रख दिया तो कलंदर सिकंदर ही कर रहा है। शरीर नहीं होता। जो टीचर कहती है कि ये शरीर है, वो टीचर शरीर है। जो माँ बाप कहते हैं कि ये शरीर है, वो माँ बाप शरीर है। बच्चे को बुखार आ गया है, उसको क्या कर रहे हो आप? एक छोटी सी बीमारी होती है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी। बहुत अहम बात अभी बता के जा रहा हूं आपको, इसको गौर से सुन लेना। और जो लोग बच्चों के लिए मेहनतें करते हैं, इसके अंदर माशरे के अंदर, उनको बता के जा रहा हूं, माँ बाप को भी बता रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं, काम करने वालों को बता रहा हूं। बुखार वाले बच्चे को बहुत अच्छी बिरयानी आपने पकाई यहाँ पर, और मेहमान आए, और मेहमान को बहुत मेहनत से बिरयानी पकाकर आपने सर्व किया। एक मेहमान कह रहा है, 4 मेहमान आए थे, एक मेहमान कह रहा है कि तुम्हारा टेस्ट ठीक नहीं है, और वो खा नहीं रहा। तो सब लोग कह रहे हैं कि कितनी लजीज, कितनी टेस्टी बिरयानी है। ये अजीब आदमी है कि इसको कुछ समझ में नहीं आता, आप जबरदस्ती उसको खिलाना चाह रहे हैं। तो बात यह है कि जबरदस्ती क्यों खिला रहे हो? उसका टेस्ट चेंज हो गया है, इसलिए कि उसको बुखार आ गया है। अब बुखार आ गया है, तुम अपने बिरयानी को कितना टेस्टी बनाओगे तो उसका उसकी जबान का टेस्ट चेंज हो गया है, वो उसको ऐसे ही लगेगा। उसको डांटने से कोई फायदा नहीं होगा। आप अजीब आदमी हैं, आप बदतमीज आदमी हैं, आप हमारी बिरयानी को ऐसा बोल रहे हैं। कितना
जितना डांटोगे तो तुम्हारी बिरयानी उसको ऐसे ही दिखेगी। डांटने की जरूरत नहीं है, गोली दो, बुखार उतर जाएगी, टेस्ट वापस आ जाएगा। अब खिलाओ, एक प्लेट की जगह 2 प्लेट खाएगा। बिल्कुल इसी तरह एक बच्चा एडीडी का है, एडीएडी का है, डिसलेक्सिया का है, लर्निंग डिसेबिलिटीज का बच्चा है, उसको आपकी तालीम अच्छी नहीं दिखती। दूसरा बच्चा पढ़ रहा है, उसको अच्छा नहीं दिखता, अब उसे तुम पकड़ के मार दिए। एक बुखार वाले बच्चे को मार दोगे तो क्या होगा? बुखार और तेज हो जाएगा, कम नहीं होगी और दूसरी बीमारी में चलते। इसी तरह एक छोटी सी बीमारी है एडीडी, वो एक जगह बैठता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, बहुत आसानी के साथ उसको ठीक कर सकते हैं। हम उसको क्या करते हैं? स्कूल में गए, टीचर कह रही है कि शरीर, घर को आए, अम्मी का नया डिनर सेट छोड़ दिया, उसने अम्मी का डिनर सेट छोड़ देंगे, वो पीट देंगे, सब देखते हो तो उसने पीट दिया। अब्बा की कार को स्क्रैच कर दिया, छोड़ रहा है अब्बा, पीट रहा। अब हर आदमी कह रहा है कि तुम बहुत शरीर हो, बहुत शरीर हो। कुछ दिनों के बाद वो तय कर लेता है कि मैं शरीर हूं। जब बच्चा तय कर लेता है कि मैं शरीर हूं, तो अब उसको शरीर तुम नहीं बना पाओगे। अब उसकी बीमारी बढ़ती चली जाती है। अब वो सिर्फ एक जगह बैठ नहीं रहा था, उसकी बीमारी बढ़ेगी, ओडीडी हो जाएगी। उसको जाकर किसी साइकोलॉजिस्ट से पूछो, ओडीडी कहते हैं अपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर। कुछ दिनों के बाद तुम उसको डांट लो, पलट के खड़ा हो जाएगा। आप बहुत डांट रहे हो, आप बहुत होते हो। टीचर अगर उसको डांट दी तो पलट के खड़ा हो जाएगा, जवाब देगा, मैं मेरे अप्पू को बुला के लाऊंगा, तुम कौन होते मुझे डांटने के लिए? अम्मी के साथ पलट के खड़ा हो जाएगा, अपोजिशन करना लगेगा। अब्बा के सामने पलट के खड़ा हो जाएगा। अब्बा को गुस्सा आ जाता, मेरे खानदान में आज तक कोई खड़े होकर मुझे बात नहीं किया, नालायक तुमने ऐसा कर दिया, फिर पीट दिया। अब पीटते पीटते वो बच्चा सीढ़ी में चला जाता है, कंडक्टिव डिसऑर्डर को मेरी बीमारी है। अब वहां चला गया, आपके मोहल्ले में बताता हूं, सुन, जो बच्चा कंडक्टिव डिसऑर्डर में चला जाता, अब उसको सिर्फ अपोजिशन नहीं करता, 3 चीजों से उसको सुकून मिलता है। वो बहुत इंपल्सिव बिहेवियर का होता है, 3 चीजों से उसको सुकून मिलता है। नंबर 1, वो किसी को नुकसान पहुंचाए, वो गिलासों को तोड़ता है, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ता है, कुत्ता सो कहेगा, पत्थर लेकर मारेगा, अब वो चीखते हुए भागेगा तो सुकून होगा। अब्बा कुर्सी पर बैठने वाले थे, पीछे से कुर्सी खींच दिया, धड़ से नीचे अब्बा गिरेंगे तो उसको देखकर उसे मजा आएगा, उसको सुकून होगा। घर की चीजों को तोड़ने में उसको सुकून होगा, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने में उसको। नंबर 1। नंबर 2, वो इम्पल्सिव बिहेवियर, बहुत ज्यादा उसके इम्पल्स होते हैं, उसको सुकून करने के लिए उसको नशे में मजा आएगा, तो ऐसे बच्चे नशे में चले जाते हैं। ये जो ड्रग्स में चले जा रहे हैं, इसमें चले जा रहे हैं, क्यों चले जा रहे हैं बच्चे? अब कोई बच्चा अंदर से इम्पल्सिव है, किसी ने बताया कि देखो इसमें मजा आया, एक मर्तबा लिया, उसको थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ, और एक मर्तबा लेगा, ड्रग्स एडिक्ट हो जाता है। तीसरा, सेक्सुअल चीजों में उसको मजा आता है, अब वो जिनसी बेरहमी में चला जाता है। ये 3 चीजों में चला जाता है, और इसको धक्का मारने वाले लोग वहां तक कोई और नहीं है। कौन है? माँ बाप और माशरा। अभी ऐसी मेरी बात हो रही थी, एक पेरेंट है मेरे पास, एक आदमी पब्लिक, मौलाना मेरा बच्चे के लिए, मेरा बच्चा ना पढ़ता है ना करता, अभी घर से भाग गया है, चोरी करना शुरू कर दिया है, पुलिस उसको भगाने कर रही है,
हम बहुत परेशान हैं, क्या करना। हमने कहा कि जलसे के बाद आके मिलना है। अब हमारे पास आया, गौर से सुन लो इस बात को, हमारे पास आया तो क्या क्या करता है, उसने थोड़ा बताया तो मैंने उसको बताया कि वो क्या क्या करता है। देखो ये करता है, ये करता है, ये करता है। तो आपको कैसे मालूम हो गया? ताकि मालूम हो जाता हमको बता। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब नाक में पानी आ रहा है, तो डॉक्टर बोलते हैं गले में खराश भी हो रहा है। डॉक्टर साहब आपको जमानत का जुनून साथ है क्या? ना जिन साथ है ना कुछ है, ये कॉमन बीमारी है, उसके सिम्टम्स ये ऐसे ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के सिम्टम्स ये। हमने कहा ये मुझे बताओ, तुम और तुम्हारे बीवी के ताल्लुकात कैसे हैं? मुझे मालूम है तुम और तुम्हारी बीवी लड़ते हो आपस में, हर दिन तुम्हारे यहाँ लड़ाई चलती है। उसने कहा कि हजरत ऐसा नहीं, तुम्हारे घर आ रहा हूं, सही बोलोगे तेरे बच्चे का इलाज है, मैं कर दूंगा। कहा कि हाँ हजरत, हर दिन लड़ाई है, हर दिन झगड़ा, हर दिन लड़ाई। कहा कि एक बच्चा माँ बाप की लड़ाई देखता है, झगड़ा देखता है, छोटा बच्चा होता है, हमें देखते हैं कि वो बच्चा छोटा है, हमें अंदाजा नहीं होता, उसके ऊपर शॉक हो जाता है और होकर वो कन्वर्ट हो जाता है साइकोलॉजिकल बीमारी में। अब टेंशन में वो बच्चा भी साइकोलॉजिकल बीमारी में कन्वर्ट हो गया। अब माँ बाप के अंदर इतनी तमीज नहीं है कि उस बच्चे को समझे कि ये साइकोलॉजिकल बीमारी में है। अब उसकी साइकोलॉजिकल बीमारी ये होती है। मैंने कहा कि तुम्हारा इसका इलाज तो मैं बाद में कर दूंगा। कहता कि किसी भी सूरत में वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। छोटा बच्चा है, माँ के साथ नहीं रहूंगा, बाप के साथ नहीं रहूंगा। पहले हजरत मेरा मुखालिफ हुआ, उसके बाद बाप माँ का भी मुखालिफ हो गया। मैंने कहा कि तुम लोगों ने उसको बनाया, वो सीढ़ी में चला गया, कंटेम्प्ट डिसऑर्डर में चला गया। अब उसको चोरी करने में, नशा लेने में, मारने में, अब ऐसे पूरे बच्चे मोहल्ले में होते, अब वो सभी गैंग बना जाते। वही दादाओं की गैंग बनती, अब वही क्या लेते, ड्रग्स लेते, नशा लेते। हम दूर से जाते जाते एक तो उनके बारे में डांट कर चले जाते हैं। अब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ फिल्में देख लेते उसी तरह से, बाद में धीरे धीरे पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, वही वजीर दाखिला बन जाते हैं, वही वजीर आजम बन जाते हैं। जब ये वजीर दाखिला बनेंगे, ये वजीर आजम बनेंगे, तो मुल्क का हाल क्या बनाएंगे? वही तोड़ तोड़ हंगामा, उनको मजा उसी में आता है। तो हमारे ये बच्चों को मैं माँ बाप से कहता हूँ, पहले तो अगर अपने बच्चे को बनाना है, घर के माहौल को पहले काम रखो, आपस में लड़ो नहीं माँ बाप इसके साथ, बच्चों के साथ। बच्चा कीमती है, तुम्हारा हीरा है, लड़ो। इसके बावजूद भी नहीं लड़ना, नहीं छोड़ना चाहते, तो उनके लिए एक सजेशन भी मैं देता हूँ। बहुत से माँ बाप मेरी नसीहत मानकर लड़ना छोड़ दो तो ठीक है, बहुत से माँ बाप नहीं लड़ना ही है, तो मैं ये सजेशन करता हूँ कि बाहर से शौहर है नामदार, अब बीवी से लड़ना है तो घर में दाखिल हो, बीवी से कहे कि मैडम थोड़ा सा अंदर आ जाइए, मुस्कुराते हुए कहे, किस में आ जाइए? बेडरूम में आ जाइए। अंदर आप ताला लगा लो, खूब बॉक्सिंग कर लो, जितना तोड़ना फोड़ना सब कर लो,
फिर दोनों वुजू बना लेकर बच्चों के सामने खुशी खुशी आ जाओ, कम से कम तुम्हारा बच्चा बन जाएगा। ये माँ बाप शादी होना, निकाह करना ये कोई बड़ा काम नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। जब तुम्हारे घर बच्चा हो गया, तुम्हारे ऊपर कितनी अजीम जिम्मेदारी है। छोटी छोटी बातों पर लड़ना, छोटी छोटी बातों पर झगड़ना, ये बच्चे इस डिसऑर्डर में चले जाते हैं। जिन बच्चों को ऐसा हो गया, जिनके घरों में ऐसा हो गया, उसका इलाज क्या है, क्या करना है? ताबीज़ बनने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले काज क्या है उसको ठीक करो। साइकोलॉजिकल बीमारियां, अजीब अजीब बीमारियां पैदा होंगी। एक बीमारी सुनाता हूँ, टाइम क्या हुआ बताओ? पीछे सुनो, बीमारियां सुनाता हूँ कैसे कैसा होते। एक लड़की ने मुझे फोन किया, हमारे जानने वालों, कहा कि रोती हुई फोन किया, कहा कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, बहुत ज्यादा परेशान हूं, इसलिए आखिर में आपको फोन कर। क्या हो रहा है बेटा, क्या बात है? कहा कि अचानक मुझे खुशबू आ जाती है, पूरा कमरा खुशबू से भर जाता है, और कुछ देर के बाद अचानक बदबू आने लगती है, और अचानक मेरे सर के अंदर ऐसा जलन शुरू होती है जैसे किसी ने क्या डाल दिया हो, मिर्च का पाउडर डाल दिया। सोती हूं तो कोई आता है और मुझको गुदगुदी करता है। मैं बहुत परेशान हूँ, 2 साल से इलाज करा रही हूँ, अब इस मुसीबत से तंग आ गई, आखिर में आपको फोन करा। कहा कि क्या कराया इलाज? कहा कि एक आमिर साहब के पास गए तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर ऐसा हो गया है, तो उन्होंने इलाज किया, वहाँ भी नहीं हुआ। फिर और एक आमिर साहब के पास गए, वहाँ भी नहीं हुआ। अब जिसके पास जा रहा हूँ, अभी एक आमिर साहब के पास गए थे, आपका नाम लिया तो उन्होंने कहा कि वो मेरे जानने वाले हैं, बहुत दीनदार आदमी है। तो उन्होंने कुछ पढ़कर मुझे दिया है। क्या दिया है कि बादाम दिए हैं और ये दिया है, उस प्रोडक्ट का हर दिन खाते रहो। मैंने कहा कि मुझे क्यों फोन किए हो? कहा कि आप आखिर आप है, आपसे मशवरा लेने के लिए क्यों, मैं बहुत तो ऐसा है बेटा, तुम ऐसा करो, अगर मेरी बात मानना चाहती हो तो वो बादाम और ये वो हमारे दोस्ती दिए है ना, तो वो दूसरों को खिला दे। बहुत वजीफे पढ़ रही हूँ, इतना वजीफे पढ़ रही हूँ। मैंने कहा कि आज वजीफे बंद कर देना पूरे, 5 वक्त की नमाज, फराइज की पाबंदी, सुन्नतों की पाबंदी करो, बाकी सारे वज़ाइफ छोड़ दो। तुमको कुछ नहीं हुआ है, तुमको वो सीधी हो गया है। एक बीमारी है, साइकोलॉजिकल बीमारी, क्या बोलते हैं, OCD बोलते हैं। तुमको OCD हो गया है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया है। न जिन है, न जादू है, न कुछ है। मैं एक डॉक्टर के पास बोलता हूँ वहाँ जाना, और उसके पास वो हिस्ट्री लेगा। तुम नहीं बोलना कि मैंने OCD बोला है वो। अब उस डॉक्टर ने 1 घंटा मेरे पर कहा OCD हो गया। मैंने कहा कि और एक डॉक्टर के पास देता हूँ, उसने भी OCD। 1 महीना दवा खाई, सारे जिन्नात चले गए, सारे जादू कट गए। यही हाल हमारा हो रहा है कि हम घरों के अंदर अपने बच्चे को शरीर समझते हैं, बना छोटी छोटी बातों को हमारे पास जादू हो गया है, बना हो गया है। कोई जादू नहीं, जादू करने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। किसके पास है जमाने में पैसे लेके जादू आपके पास कराए? खुद जादू हो। घर के अंदर नबी पाक जनाब मोहम्मद
मुताबिक अगर तुम जिंदगी करोगे और बच्चों की तरबियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से बताई है उस तरह से करोगे, बच्चों को ले जाते हो, छोटे छोटे ड्रेसेस पहनाते हो, फैशन के चक्कर में बाल खोलते हो बच्चों के, बच्चे के हाथ में मोबाइल देकर छोड़े हो, बच्चा क्या बनेगा? ये मोबाइल एडिक्ट हो रहे हैं जो बच्चे, उसकी वजह से कितने ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तुम्हारे कीमती बच्चे को वो मोबाइल की वजह से जाएगा। उसकी वजह क्या है? वो बच्चा बाद में एडिक्ट हो रहा है, पहले तुम एडिक्ट हो गए। बच्चा दूध नहीं पी रहा है, मोबाइल दे दिया, खाना नहीं खा रहा है, मोबाइल दे दिया, मेहमान आए हैं रो रहा है, अब रोने से बचाना है क्या दे दिया, मोबाइल दे दिया। तुम्हारे माँ बाप ने तो मोबाइल देकर तुमको संभाला नहीं था, तो तुम क्यों संभाल रहे हो मोबाइल में? अच्छा, मोबाइल को छुड़ाना है, मोबाइल के छुड़ाने का तरीका तुम मोबाइल देखते हुए ऐसा बच्चे को कहा तुम बहुत मोबाइल देख रहे हो, जिंदगी में नहीं छुड़ेगा। मोबाइल को छुड़ाने का तरीका है कि अल्टरनेटिव दो। हमारे बच्चों के लिए ये जितने भी डिसऑर्डर्स आते हैं, हमारे बच्चों के लिए फिजिकल वर्जिशों का कोई हमारे पास निजाम नहीं। हमारे बच्चे को ना कभी फुटबॉल खेलने भेजते हो, ना कोई रनिंग रेस खिलाते हो, तुम्हारे पास कोई निजाम नहीं है। फजर के बाद सोते हैं, बच्चे को थपक के सुलाते हैं, ना बच्चे को नासर के बाद जाते हैं, बच्चे की कोई फिजिकल डेवलपमेंट का काम नहीं करते, कोई कोशिश नहीं करते। मैं आमतौर पर पेरेंट्स को कहता हूं कि तुमको कोई दवा नहीं समझ में आई तो एक दवा कर लेना कि हर दिन फजर के बाद या असर के बाद मैदान में ले जाकर जो बच्चे शरीर बोल रहे हो उनको ले जाकर मैदान के अंदर तुम स्पोर्ट्स खिलाना शुरू करो, उसकी जो एनर्जी है उसको एक्साइट करो, तो धीरे धीरे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये करो, बच्चा ठीक हो जाएगा। हमारे बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट की कोशिश करो। नंबर ये, हमारे बच्चों अगर बच्चों को बनाना है, फजर के बाद बच्चा नहीं सोना, फजर से पहले उठाओ, फजर की नमाज पढ़ाओ, फजर के बाद से लेकर इश्राक के दरमियान तक की जो धूप होती है उस धूप में बच्चे को खेल न कराओ ताकि उसको पसीना नहीं आए। असर के बाद खेल नहीं कराओ, बच्चे को प्ले कराओ, खाने का निजाम बच्चे का ठीक करो। हम बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, हमारे पूरे जहां जहां नवाबों का की हुकूमत चली है वहां सब खाने में बड़ी मेहनत हुई है। क्या खाने खाते हैं, कितने किस्म किस्म के खाने खाते हैं, जो किस्म किस्म के तुम खाने खाते हो ये सारे खाने वो हैं जो तुम्हारे बच्चे के दिमाग को गिरा देते हैं, जिसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटीज पैदा होती है। जो तेल तुम खाते हो वो तेल की वजह से 50 साइकोलॉजिकल बीमारियां पैदा होती है। अगर अपने बच्चे को बनाना चाहते हो, हलाल खिलाओ, हराम ना खिलाओ। तुम हराम खिलाकर मस्जिद में भी अगर जा रहा है बच्चा, गारंटी ना रखो एक दिन तुमको तकलीफ देने वाला है। तो हलाल कमाई से खिलाओ, उसके खाने का सिस्टम ठीक करो, उसके स्पोर्ट्स का सिस्टम ठीक करो, उसके सोने का सिस्टम ठीक करो। जब तक बच्चा सही स्लीप नहीं करेगा, एक किताब है जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा बिकी है, 12 रूल्स ऑफ माइंड वर्क। आप उसको पढ़ो साइंटिफिक अंदाज से, जिसको आज से 1400 साल पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीजों को बताया। आज साइंटिफिक तरीके से बता रहे हैं कि ये रूल्स पर अमल करोगे तुम्हारे बच्चे का ज़हन अच्छा बनेगा, तुम्हारा बच्चा अच्छा डेवलप होगा। तो दोस्तों, भाइयों, बच्चे बहुत कीमती हैं, अपने बच्चों का ख्याल करो,
ये बच्चे स्लम एरिया से दूसरे एरिया न स्कूल जा रहे हैं, न मदरसा जा रहे हैं, सड़कों पर है। उनकी इस्लाह का एक तरीका है, हमने एक फुटबॉल क्लब बनाया है जिसका नाम रखा है फाल्कनर फुटबॉल क्लब। मैंने सोचा कि इन बच्चों को कैसे किया जाए। ये बच्चे नसीहत करने से नहीं आते, उन बच्चों को तुम जाकर दीन की बातें करो तो नहीं आए। मैंने सोचा करना क्या है। हमने जाकर एक एरिया के बच्चों को कहा कि मैं तुमको फुटबॉल खिलाना चाहता हूँ, आओगे? तो बच्चों ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा कि सही बोल रहा हूँ, खिलाता हूँ। पूरे बच्चे आए। फुटबॉल एक कोच को बुलाया, सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहला शुरू किया 4 साल पहले। एक फुटबॉल दिया, कहा कि एक कोच को बुलाया और कहा कि तुम इनको खिलाओ। अब वो खिलाना शुरू किया। उसने कहा कि मौलाना बहुत गंदे गालियां दे रहे हैं आपस में। मैंने कहा कि इनको ये नहीं कहना, गालियां नहीं देना, खामोश रहना, नमाज पढ़ो नहीं बोलना, इनको गालियां ना दो बोलना नहीं, इनको कुछ नहीं बोलना, सिर्फ फुटबॉल का शौक दिला। अब फुटबॉल का शौक दिलाया है। 4-8 दिन अच्छा खिलाने के बाद मैंने एक बच्चों को बुलाकर फुटबॉल मैचेस दिखाया। बच्चों ने देखा, आलमी कप के जो मैचेस है वो दिखाया। उछल कर देख रहे थे, क्या बोला नहीं देख सकता। मैं बोला कि जानते हो ये कौन है? देखो ये रोनाल्डो है, ये रिवाल्डो है, ये मेस्सी है, ये ज़ैदान है। तो जानते हो कि ये रोनाल्डो है, इसकी तनख्वाह कितनी है? ये जो सीधी वाले बच्चे होते हैं उनको 2 ख्वाहिश होती, एक तो लीडरशिप होना उनको, दूसरा पैसा होना। मैंने कहा कि इसकी तनख्वाह कितनी है जानते हो? तो आप लोगों को भी नहीं मालूम है तो बता दे रहा हूं। रोनाल्डो की तनख्वाह है माहाना हिंदुस्तान के 30 करोड़ रुपए। कितने? 30 करोड़ क्लब से मिलते। सालाना 360 करोड़ रुपए उसकी तनख्वाह है। मैंने कहा कि देखो ये बच्चा जो है, इसका बाप जो है गार्डनर था, इसकी माँ घरों में जाकर बर्तन धोया करती। ये स्कूल को नहीं जाता था, रास्ते में चलते फिरते रास्ते में कोई बॉल मिल गया उसको मारता था। इसकी स्किल्स को एक आदमी ने देखा और इसको ले जाकर एक फुटबॉल क्लब में जमा कर दिया। और क्लब में करते करते 11 साल के अंदर वो फुटबॉल प्लेयर बन गया और वहां से उसकी तरक्की आज यहाँ तक पहुंच गया। तुम लोग बनना चाहते हो? हाँ, हम लोग भी बनेंगे। ठीक है, हो गया। मेस्सी के बारे में बताया, सबके बारे में बताया। अब उनको शौक दिला दिया किसका? मैंने कहा कि देखो ऐसा स्टेडियम में जाकर खेलना है, गालियां दे दोगे तो स्टेडियम से निकाल देंगे, रेड कार्ड दिखाते देखते नहीं हो आपस में। तो डिसिप्लिन से सीखना है। हाँ, तो हम डिसिप्लिन सीखेंगे। अब दूसरे दिन बच्चों से कहा कि गालियां नहीं देना है। अब उनको जाना है कहाँ? स्टेडियम में। अब उसी ने कहा आज से कोई गालियां नहीं देगा भाई। गालियां नहीं उस दिन से खत्म कर दिया। फुटबॉल इतना खिलाया कि हम गरीबों के बच्चे थे सब। 15 दिन के बाद मैंने उसका यूनिफॉर्म बनाया, शू दिलाया, कहा कि 800 रुपए यूनिफॉर्म के लाकर देना। उनके माँ बाप गरीब माँ बाप आए, 800 नहीं 1000 हम देने के लिए तैयार है। जब से आपके यहाँ आ रहा है 9 बजे घर में आके सो जा रहा है, इतना ही कर। इन्हें ना पढ़े लिखे, हमको कुछ नहीं, 9 बजे आके सो जा रहा है, इतना काफी है। कहा कि असर के बाद इतना ज्यादा खिला दिया कि 9 बजे उन्हें बैठ नहीं सकता, उसको नींद आ जाती, सो जाता। अब वो 1000 रुपए देकर यूनिफॉर्म दिया, अब उन बच्चों को खिलाया। ऑस्ट्रेलिया से हमने कोचिंग का कोर्स मंगवाया, हमारे कोचेस जो है ट्रेन करवाया। अब उसके बाद उनको 40 दिन के 6 महीने की कोर्सेस कराए, 4 सर्टिफिकेट
1.5 महीने के, 1.5 महीने के 4 सर्टिफिकेट लिए तो वो ये हो गया, क्या प्लेयर हो गया। अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर फुटबॉल टीमें हैं। एक डान बॉस्को बोलकर एक बहुत बड़ी स्कूल है, यहाँ भी होगी डान बॉस्को, बहुत बड़ी स्कूल, बालाओं के बच्चे पढ़ते हैं। 3000 रुपए देकर क्लब में फुटबॉल सीखते हैं। उनकी बैटल चल रही थी, हमने अपने बच्चों को भेज दिया। वो बच्चे जो है एसी में पले हुए, फार्म की मुर्गियां जैसे पलती है पले हुए, और ये बच्चे देसी मुर्गियां की तरह पले हुए, मारे गोल 10 गोल मार दिए तो पब्लिक पूरी उनको इज्जत करना शुरू करेगी। तो बच्चों को समझ में आया, अब तक जो पब्लिक हमको बुरा बुरा कहती थी, आज हम क्या कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। हमने पुलिस कमिश्नर के हाथों उसको प्रेम दिलाया। अब उनको समझ में आया कि जो पुलिस हमको भगाने दोगे, इंग्लिश में आकर क्या पूछेंगे, वो इंटरव्यू लेंगे, उनको थोड़ा इंग्लिश सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए तैयार, डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा। अब मस्जिद में ले जाकर डिसिप्लिन के नाम से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी सुन्नतों की मशक करवाई। सोने का तरीका क्या है, खाने का तरीका क्या है, सब सीख रहे हैं। अब हम लोगों ने वही फील्ड के पास ट्यूशन का एक सेंटर बनाया, कहा कि असर से लेकर मगरिब तक खेलना है और मगरिब के बाद चूक के इंटरव्यू देना है, तो वहाँ इंग्लिश सीखना है, ये करना है। अब हमने उनको लिखना पढ़ना सिखाना शुरू किया और पढ़ने के लिए तैयार है। और अब NOS नेशनल ओपन स्कूल के जरिए उनको 10th पास करा रहे हैं। और अल्लाह का हमारा एक बच्चा, उसी बच्चे बिलो 30 ईयर की मैथ में जाकर ये किया, तो गवर्नमेंट ने उसको ये कब तक पढ़ेगा, उसको तक फ्री हम पढ़ाएंगे, उसको कबूल कर लिया। एक कंपटीशन पैदा हो गया। अब चूंकि उसको रिनाल्डो बनना है, उसको रिवाल्डो बनना है। अगर आप कहोगे कि आधा घंटा उल्टा लटक के रहना है तब रिवाल्डो करोगे, तो लटक कर रहने के लिए हो गया है, तैयार है। बच्चों की तरबियत, उनकी नफ्सियात को सामने रख कर करोगे तो बच्चे तुम्हारे ख्वाबों में आएंगे। अगर बच्चों की तरबियत उसके नफ्सियात से हटकर तुम अपने तरीके से करोगे तो बच्चे क्या नहीं आएंगे, ख्वाबों में नहीं आएंगे। बस अपनी बात को खत्म करता हूँ। एक तो अपने अपने घरों के अंदर अपने बच्चों की हिफाजत करो। जो लोग सोशल वर्क करने वाले हैं, वो जो ड्रग्स के लिए काम करने वाले हैं, पहले ये समझ लो वो ड्रग्स जो बच्चे लेते हैं वो साइकोलॉजिकली बीमार होते हैं। तुम उनको रोक नहीं सकते। रोकने का तरीका ये है कि उसको अल्टरनेट देना पड़ेगा। उसका एक तरीका ये है कि आप भी हैदराबाद में यहाँ पर अपनी जगह छोटी छोटी फील्ड में लेकर फुटबॉल क्लब शुरू करो और फुटबॉल के नाम से उन बच्चों को की तरबियत करना शुरू करो। तुम्हारे पीछे रहेंगे। अभी कई शहरों में हमारा ये चल रहा है। अभी यहाँ मौलाना बैठे हैं, मौलाना इस्माइल साहब, ये देहातों में काम करते हैं। तो इन्होंने कहा कि वहाँ के बच्चे हमको हाथ को नहीं मिल रहे। मैंने कहा कि फुटबॉल क्लब शुरू करो। तो इन्होंने वहाँ पर फुटबॉल के किया, तो देहात के पूरे बच्चे इनके साथ आना शुरू हो गए। काम करने के तरीके को, इस्लाह करने के तरीके को बच्चों की साइकोलॉजी के साथ करोगे, अल्लाह ताला साथ भी देंगे और बच्चों की तरबियत भी होगी। मुझे बात करनी थी इधर उधर से चंद चीज़ें, कभी इधर से उधर से 9:30 पूरा करना था। 9:30 तक बात। अल्लाह ताला अगर इसमें कुछ खैर की बातें हैं तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए, इसके ज़रिए हिदायत को आम करे। अगर इसके अंदर कोई गैर मुफीद बात आई है तो अल्लाह ताला हमको माफ़ फरमाए, सबको माफ़ फरमाए। वाक़िअ दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन
تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا